केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जाप करना है उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहांस जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कृष्ण का उच्चारण करने लगे। चंद्रहांस की खुशी में राज्य में उत्सव आनंद मनाए जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने निर्णय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक पुत्र के जन्म के आनंद में मगन थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण कर उन्हें घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसके बाद महल को भी घेर लिया गया कि कोई बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहांस जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ दोने पत्तल के नीचे छुपाकर चंद्रहांस जी को बाहर निकाला। सैनिकों को ने देखा तो उन्होंने कहा कि यह राजमहल के कुछ झूठे दोने पत्तल हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। चंद्रहांस जी को लेकर भाग गई और कुतालपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री दृष्टबुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा काल में बहुत प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहांस जी को अपना पुत्र बताया और कुछ परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी और उन्हें काम पर रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहांस जी 3 वर्ष के हुए तो दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्णा कृष्णा चलता रहता था। अब उन्हें महल से निकाल दिया गया और गलियों में भटकने लगे, क्योंकि दाई माँ के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहांस जी को गलियों में घूमता देखा। कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता, और चंद्रहांस जी हर समय कृष्णा कृष्णा करते रहते। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा, यह बालक हर समय कृष्णा बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा और कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक आमोद वस्तु देता हूँ। नारद जी ने उनके लिए एक छोटी सी सालग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना, दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना, जो तुम्हें मिले इन्हें अर्पित करके खा लेना। चंद्रहांस जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान करने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह ही शालिग्राम को अपने मुंह में रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ कहेंगे तो अर्पित हो जाएगा। नारद जी ने उन्हें साथ ही भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया। मंत्री दृष्टबुद्धि, जिसने चंद्रहांस की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भागवत भाव के वाले थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहांस जी खेलते खेलते वहीं चले गए और भोजन करने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मण में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। दृष्टबुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को उनके सामने ले जाकर कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसका वर कैसा होगा, उसका ऐश्वर्य कैसा होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहांस जी की तरफ इशारा करके बोले, वह है इसका वर। दृष्टबुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, यह तो दासी का लड़का है, यह हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही भाग्य देखा है, और दक्षिणा लेकर चले गए। दृष्टबुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ, मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में मार के इसका कोई अंग मुझे काट के दिखाओ। चंद्रहांस जी इतने प्यारे और सुशील लगते कि उन्हें कोई भी मारने को तैयार नहीं होता। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाएगा
जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उन्हें ऐसे दुलाराने लगा जैसे माँ को आता है। वह आपस में कहते हैं, भाई जीवन हो गया, लोगों को मारते हुए कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चरित्र को चुरा रहा है, दृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया? इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास की 5 वर्ष की उम्र थी। वो बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया और कहा, हम जल्लाद हैं और दृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी पसंद हो कहो, हम तुम्हें ला देंगे। जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। यदि आप मुझे मारना ही चाहते हो, मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वह कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा तो कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र प्रभु है। यह कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञात नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो आपके मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके विलंघना हो पाऊँ। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया, अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या दृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषताएं तो हैं। इसके पैरों में देखो भाई, पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सकते हैं हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दृष्ट बुद्धि को उंगली दिखा कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली कटी थी, उस रक्त प्रवाह हो रहा था और कह रहे थे, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, ऐसा नाम का उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण, गोविंदा, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुतालपुर के ही अधीन एक चंद्रपुर नाम की राजनगर भी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुतालपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुतालपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वह रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेज बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा चंद्रहास को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे उत्तर दिया है। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्णा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। आज समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसे महाभक्त पुत्र दिए हैं। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज्य शासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते
और आनंद में मगन रहते। दृष्ट बुद्धि ने उसे पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो यह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहांस जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वह ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहांस जी को सम्राट के पास भेज देते तो वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहांस जी को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहांस जी ने खत को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुतालपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुतालपुर के बाहर एक बगीचा था। चंद्रहांस जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद दृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहांस से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बांधा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कोई यात्री भूलकर राज वाटिका में आ गया है। उनकी नज़र सोए हुए चंद्रहांस पर पड़ी। देखते ही पूरा उनका चित्त लुट गया। यह कौन इतना सुंदर नवयुवक सो रहा है? उसे चंद्रहांस से की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था। मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुआ देखकर मेरे प्राण समर्पण हो गए, लेकिन पिताजी तो इतनी सुंदर नवयुवक को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उसे चिट्ठी का अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित छोड़कर आते ही इस विषया प्रदान कर दो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने चिट्ठी वहीं उनकी पगड़ी में रख दिया और घर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहांस जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जो पता लगा चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और वह वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहांस जी को गले से लगा लिया और कहा, आपके पिता ने यह चिट्ठी दी है। मदन ने चिट्ठी पढ़ी कि अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित को बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो मदन को इस विवाह का आदेश दिया है, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने चिट्ठी में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपने मेरा नाम लिखकर बिना विचार किए इस युवक को विषया देने को कहा था। इसमें कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने चंद्रहांस को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गए। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहांस के नजदीक गया और कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो एक देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहांस जी मान गए और पूजा की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि जो पूजा के लिए आ रहा है उसे तत्काल प्रभाव से काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम मारे जाओगे।
सब राज्य सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। इस समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय अगर चंद्रहांस जी को सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो नगर में अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल में होगा। यह मुहूर्त आपका राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो इसलिए मैं जरूर इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे थे। उन्होंने तुरंत कहा कि जल्दी जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहांस जी को लेकर आओ। मदन तुरंत निकले और सैनिकों ने बताया कि चंद्रहांस जी तो अभी देवी पूजन के लिए निकले हैं। मदन इस दिशा में गया और चंद्रहांस जी को मिलाकर कहा, सुनो, देवी पूजा तो मैं कर लूँगा। इसी समय मुहूर्त है जो सम्राट पद का अभिषेक करने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन देवी पूजा के लिए और चंद्रहांस जी सिंहासन के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्र जी का राज्याभिषेक होने लगा और वहां दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन देवी पूजा के लिए पहुंचे तो वहां से पहले सैनिकों ने उन्हें काट दिया और मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। अपने ही पुत्र की हत्या हो गई। चंद्रहांस जी का राज्याभिषेक हो गया और सैनिकों ने मंत्री से मिलकर सूचना दी, आपके आदेश अनुसार देवी पूजा में जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। दृष्ट बुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है, वह तो चंद्रहांस था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर राज्याभिषेक हो गया। अब दृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर रोने लगा और बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूँ जो मैंने अपने ही पुत्र को मरवा दिया। चंद्रहांस जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को कैसे प्राप्त हुई। वह तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का स्मरण किया। मदन के शव पर हाथ फेरा तो वह तुरंत जीवित हो गए। यह घटना दृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपना खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहांस जी ने उनको भी जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब कृष्णा कृष्णा जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपना